हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। चलिए, हम लोग अपना मैथ का जो सेशन चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोगों ने लास्ट जो सेशन हुआ था हमारा, वो 35 क्वेश्चन तक कर लिया था हमने 35 क्वेश्चन तक कर लिया था। और इसका आंसर आई थिंक सी आया। इसका आंसर सी आया था, 3 और 6। ठीक है। चलिए आज हम इसके आगे कंटिन्यू करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है 36 में। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए सब लोग फटाफट। कि यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेष भी 60 आता है तो संख्या क्या है? आप देखिए, इसने कहा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है, शेष कितना आता है? 60 ही आता है। हमने आप लोगों को परसेंटेज में पढ़ाया था इसका तरीका। देखिए, आपको क्या करना है कि 60% को पहले रेशियो में बदलना। तो 60% को अगर रेशियो में बदलेंगे तो 6/10 यानी कि 3/5 आएगा। 3/5। अब 3/5 आएगा तो कहा है किसी संख्या के 60%। हम मानते हैं कि वह संख्या हमारी 5 है भाई। हमारी वह संख्या 5 है, तो 5 का 60% 3 आएगा। 5 का 60% 3 आएगा। तो 3 में से 60 घटाने पर शेष भी 60। इसमें से अगर हम कितना 60 घटा देते हैं तो शेष भी हमारा क्या है? वह 60। ठीक है। देखिए तरीका, इसमें क्या करेंगे कि भाई शेष निकालना है। देखो, 60 घटा रहे हैं, 60 नहीं, ये जो नंबर है 60% उसका 60 घटा रहा है। उसमें से 60 घटा रहा है तो 60% कितना है? 3 है। तो 3 में से 60 घटा रहा है, या तो भाई बन जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है? अब अगर आप चाहें तो इसको एक तरीका और अपना सकते हैं। क्या? कि आप लोग इसे, यहाँ 60 लिखा हुआ है, इसको क्या करिए, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, सेम ही रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा, मतलब नहीं बदलेगा। और 300 में से अगर 60 घटा दें, अब बताइए 300 में से अगर हम 60 घटा देंगे तो क्या बचे? बताइए। 240 बचे, 240 बचे, 240 बचे। लेकिन लेकिन शेष कह रहा 60 बज रहा है भाई। शेष 60 बज रहा है। 60 का मतलब क्या हुआ? यह कितना हो गया कि 60/240 होगा। उसी तरीके से हमारा 500 भी क्या हो जाएगा? 500 भी हमारा क्या हो जाएगा? 60/40, 240 गुना हो जाएगा। 500 का 60/240 कर दीजिए, निकाल लीजिए अब काट के। बताइए, 6 चौको 24, 4 से काटिए, 4 1 जा 4, हो गया 10, 4 2 जा 8, ठीक, 4 2 जा 8, बी 8 10 है, 20 हो गया। 4 5 10, गलत है क्या? बताइए। तो कितना आ गया हमारा? 125, 125, 125 आ रहा। इसमें ऑप्शन नहीं मिला, ऑप्शन नहीं मिला, कहीं गलती की है हम लोग। हाँ? एक सेकंड, अच्छा फिर से करते हैं। होना तो चाहिए। हाँ, है फिर मेरा तरीका तो वही है। देखिए, फिर से करते हैं। भाई 500 है,
500 को 60 बाई ना 240, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। 6 चौको 24 हो जाएगा, 4, ठीक है। 4 बन जा 4, ठीक है। 5 है 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 8 हो गया, 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ 10, ये 20, 4 पंचे 20, यार 125, यार 125। आंसर गलत हो रहा है, आंसर क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं भाई। भाई कहाँ गलती करेगी। ओके, अच्छा, दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड लगाते हैं, उसमें देखते क्या होता है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड लगाइए कि क्या कहा है इसने कि संख्या हम मानते हैं, माना संख्या, माना संख्या x, x का 60%, x का 60%, मतलब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, -60 बराबर 60, यही लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है। अब यही x की वैल्यू होता नहीं है। अब बताइए, काटिए, काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब बताइए यह कितना हो गया, 3x हो गया, और ये माइनस 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 5 छक्का 30, 300 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई 5 छक्का 30, यह भी 300 होगा। अब बताइए कि 3x और इधर 300, इधर 300, ये आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटेंगे तो वो आ जाएगी 200। तो इसका आंसर 200 है। 200 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, इज 2, 2, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तरीका मत अपनाइए, ठीक है, रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए। चलिए इसी तरीके से कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े, बताइए समझ में आया सबको, समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हैं, 37, 37 क्वेश्चन पढ़िए। संख्याओं का योग 42 है, दो संख्याओं का योग 42 है, और गुणन है 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या है, उन संख्याओं का अंतर क्या है। दो संख्याओं का योग बताया है, मान लेते ए प्लस बी, क्या है, दो संख्याएं हैं, तो इसका योग 42, गुणनफल ए बी कितना है, 437, 437, 437, ए बी कितना है, 437। अब आगे देखते हैं, तो बताइए कि उनका अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। अब बताइए, एक ये फार्मूला हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, प्लस 4ab होता है, याद रखिएगा। अगर ये पूछ ले तो इसका उल्टा कर देना, इस साइड में इसको माइनस कर, ये फार्मूला याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब यही फार्मूला हम लगाएंगे, तो लगाइए, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 42, तो 42 का स्क्वायर कर दीजिए, 42 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये 4ab की वैल्यू कितनी है, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 437, 437। अब 42 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या हुआ कि 42 गुणे 42, 42 गुणे 42, तो 42 दूना कितना हो जाएगा, तो क्या कहोगे, 84, 42 दूना 84 हो जाएगा। 8 इसका क्या आएगा, हासिल आएगा, 8 हासिल आएगा, 82 दूना 84, 4,
अब 82 चौका कितना हो जाएगा? 82 चौका कितना हो जाएगा? तो क्या कहोगे? 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168। 82 चौका 168 और 8, 8 अगर जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 8 अगर जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा ये बताइए? 8 अगर जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा? 8 जोड़ दीजिए इसमें, 8 जोड़ दीजिए, 8 8 16, 6 1 7 और 7 और देखिए कितना हो गया? 176, 176, 176 कितना? 17 और 64, 17 64, 17 64 इसका स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? अब बताइए क्या बनेगा मल्टीप्लाई करने पे? क्या 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 बनेगा? 1748 बनेगा, 1748 कर लीजिए। 7 चौक 28, 2 4 3 12, 12 2 14, 1 4 चौक 16, 1748। हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे भाई। गलती कर रहे हैं, क्या कर फॉर्मूला गलत? भाई सही है दोस्तों, गलती हो रही है भाई। जो फार्मूला है आप लोग भी नहीं बता रहे, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो, यहाँ पे माइनस, माइनस ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर 16 है, a माइनस बी कितना हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 4 हो जाएगा तो a माइनस बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? ये है ए प्लस बी की वैल्यू, ये है ए माइनस बी की वैल्यू, ये है। तो क्या कहेंगे? एक मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। अगर ये ए प्लस बी की वैल्यू और ए माइनस बी की वैल्यू पता हो, अगर हमें एक नंबर निकालना हो, ए निकालना हो, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का योग, अगर मान लेते हैं एक्स प्लस वाई है तो उसका योग, और क्या करेंगे नीचे बाई 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे। और दूसरा जो होगा बी, वह क्या होगा? ए माइनस बी, क्या कहोगे? वाई माइनस बाई 2, बाई 2, ठीक है, बाई 2। ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप ये तरीका अपना लीजिए। भाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 42 है। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? वह कितनी है? 4 है। यहाँ से हम ए बी निकाल, अरे सॉरी, देखिए हमको तो डायरेक्ट इसमें भाई अंतर ही पूछा है तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे ना। बी, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बताइए बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बताओ फटाफट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यही आंसर है, यही आंसर, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। है हमारा 38 नंबर। नंबर क्वेश्चन पढ़िए कैसे हो। परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। भाई 1 अंक खो देता है गलत के लिए, सही के लिए 4 पाता है। 70 प्रश्नों का हल किया जाता है और 125 अंक प्राप्त, 125 अंक पाता है, 75 अंक सॉल्व करना। उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या बताओ। हल किए गए कि एक एक क्वेश्चन के लिए अगर सही है तो कितने अंक? 4, 4 अंक तब सही प्लस है। और अगर एक गलत है, एक गलत है
उसमें कितना एक गलत उत्तर पर एक अंक को देता है, एक अंक माइनस अंक गलत 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 पर गलत पर गलत। अब बताइए कि भाई 175 अंक है, 175 क्वेश्चन है, 175 क्वेश्चन है, उसको मिला कितना तो 125 मिले, 125 मिले, 125 अगर मिले हैं। ये कि अगर हम कह दें एक तरीके से कि ये बताइए कि 125 अंक तो उसे मिले हैं, अगर वो गलत नहीं करता, अगर वो गलत नहीं करता एक भी, मेरा सुनो, अगर वो गलत नहीं करता एक भी तो वह कितने सॉल्व करता क्वेश्चन? 125 बाई लगाओगे 4, 125 बाई 4। अब इसको हम 4 से डिवाइड करते कि 4 तेई 12, 4 तेई 12, 4 तेई 4, कितना हो गया? ये 31 पॉइंट कुछ है, 31 पॉइंट कुछ है, लेकिन क्या है इसने कुछ क्वेश्चन गलत भी किए हैं, कुछ क्वेश्चन इसने गलत भी किए हैं। बताओ, गलत भी किए हैं ना? अगर हम मान लें, बाई ऑप्शन हो जाएंगे, बाई ऑप्शन जाएंगे, अगर हम मान ले कि 35 मान लेते हैं, अगर 35 है, 35 कि 35 क्वेश्चन सॉल्व किया, 35 सॉल्व किया, तो 35 सॉल्व करने पे 125 मिला। कितने प्रश्न इसने गलत किए, कितने प्रश्न इसने गलत किए, तो क्या बताओ कैसे, कैसे आएगा कुछ समझ में है? कि पूरा प्रोसेस किया जाए, प्रोसेस से किया जाए कि नहीं बताइए, प्रोसेस से किया जाए, प्रोसेस से किया जाए, चलिए प्रोसेस करते हैं, आइए, पूर्ण प्रोसेस लगाते हैं, है ना? ऐसे में समझ में कम है, आपको भी समझने में दिक्कत होगी और हमको भी समझा, ठीक है? चलिए देखते हैं। अगर हम माना, चलिए मान लीजिए, माना कि प्रश्न जो है विद्यार्थी के द्वारा यक्स सही प्रश्न, यक्स सही प्रश्न है, यक्स सही प्रश्न है, तो गलत कितने होंगे? गलत प्रश्न, गलत प्रश्न, गलत प्रश्न क्या होगा? वह क्या होगा मेरा बताओ? 75 माइनस 75 माइनस। अब बताइए कि सही प्रश्न के लिए इसे 4 अंक मिलते हैं, तो यक्स दूरी 4, भाई सही किया है ना? अब गलत के लिए एक काट लिया जाता है, एक काटने का मतलब क्या हुआ? भाई इसी में से तो घटेगा ना, ये जो ये टोटल नंबर मिल गया कितना सही किया, ठीक। अब इसमें में से एक कटेगा भी तो, जितने गलत करेगा। वह गलत क्वेश्चन कितने किए हैं? 75 माइनस एक्स किए हैं। और कितना कट रहा है? एक कट रहा है ना, एक कट रहा है, एक काट दिए, और यह टोटल नंबर कितना बन जाएगा? 125 बनेगा, 125 बनेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? अब बताइए कि ये 4x हो गया और ये कितना हो गया? 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 125, 125, ये कितना हो गया? 5x, और ये 75 125 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 50, 50 बचेगा। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? यक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ भाई, गलत कर रहे हो। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो भाई जुड़ जाएगा ना। तो इतना तो ध्यान रखो, आप लोग भी बताते नहीं हो। देखो 125 है, 125 में 75 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? या बन जाएगा 200, 200 कितना बनेगा? 200 बनने जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200/5, 200/5, तो क्या आ जाएगा? यक्स इज इक्वल टू 5 चौका 30, यानी 40 प्रश्न उसने सही, 40 प्रश्न उसने सही किए हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबको? बताओ फटाफट आगे बढ़े, चलिए।
ये क्वेश्चन में संख्याओं का गुणनफल क्या है? 336 है। दो संख्याओं के अंतर से 32 अधिक है। योगफल तो भी संख्याएं क्या है? वे माना माना दो संख्याएं क्या है? ए एंड बी। ए एंड बी गुणनफल कितना है और उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। योग अंतर से 32 अधिक है। ए बी है। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है भाई? 336 दी गई है। और आगे क्या कहा है कि योग योग यानी ए प्लस बी कितना दिया है? या ए माइनस बी से 32 अधिक मतलब ऐसे ये इसके बराबर हो जाएगा। अब बताइए अगर इसको हम दोनों लेफ्ट और राइट को आगे पीछे करते हैं भाई, ये अंक को इधर ले आते अंक को इधर ले आते तो ये क्या हो जाएगा? बताइए। तो क्या कहोगे? ये इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा तो ए से ए खत्म हो जाएगा और ये माइनस जो बी है ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2b बनेगा। तो 2b बनेगा और यह 32 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। बताइए 16 हो जाएगी कि नहीं बी की वैल्यू? अब अगर बी की वैल्यू 16 हो गई, बी की वैल्यू अगर 16 हो गई तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? अगर आप चाहें तो इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट कह दीजिए और फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लीजिए। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 336 बाई 16। 336 बाई 16। अब 16 दूना 32, 16 दूना 16 कितना हो गया? 21। 21 आंसर 21 16 इसका आंसर 21 16 इसका आंसर। बताइए 21 16 आंसर हो गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बताइए फटाफट। आगे बढ़े। ठीक है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए, एक सुनो देखिए, विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उनके दोगुने गलत हल किए। जितने इसने सही किए हैं उससे ज्यादा दोगुने जो है इसने गलत किए हैं। सही किए हैं उससे दोगुना इसने गलत किया है। पढ़िए बताइए समझ में आया? यदि उनके 48 सवाल को हल किया, 48 सवाल को हल किए तो बताया कि 48 ही हल किया उन्होंने, तो सही सवाल हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है? सही सवाल यही बताना है। अगर हम माना कि x क्या है? सही सवाल हल है, x सही सवाल है और 2x गलत सवाल है। ठीक, गलत सवाल है। तो क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए, ये कह रहा है कि सही सवाल और गलत सवाल का योग कितना है? 48 सवालों को। मतलब टोटल सवाल इसने हल कितना किया? 48। तो क्या हो जाएगा? x और 2x जुड़ जाएगा कि नहीं? बताइए जुड़ जाएगा ना? 48 x प्लस 2x 48 तो कितना हो गया? 3x 48 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 बन जाए 3 और 16 आ जाएगी सही सवालों की। तो क्या पूछा है इसने कि सही हल किए गए सवालों की संख्या ही तो इसने पूछी है। क्या कहेंगे? 16 इसका सही आंसर। 16 इसका सही आंसर। ठीक है 16। बताइए समझ में आया कि नहीं? सबको बताइए आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ना आए कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिएगा कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है। आप लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में
नेक्स्ट सेशन में मैं उसको अगेन दोबारा उसको करा, दोबारा मैं करूंगा। बस आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए ही सेशन है, कंप्लीट मैथ कराया जाए, कंप्लीट किसी भी एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए देने जाए, एसएससी, रेलवे, बैंक, एसआई, पुलिस, कोई भी एग्जाम दे, आरपीएफ, रेलवे, कोई भी एग्जाम भाई दोस्त, पीसीएस, आईएएस, कोई भी एग्जाम, सब एग्जाम के लिए या इलेक्टिव के लिए, सबके लिए रामबाण है। मैं किसी भी रामबाण है, राम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, बताइए संख्याओं का अंतर कितना है? योगफल 20। लगता है कि यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाए, आप इसे कर लेंगे। कर दिया है, योग फल दिया है, गुणनफल पूछा है। अब बताया था क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab था ना। बताइए, प्लस की वैल्यू पता, माइनस की वैल्यू पता, ये मल्टीप्लाई भीतर निकालना है। कर नहीं लेंगे इसको, बताइए कर लेंगे ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ, कर लीजिए। इसका आंसर अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, बताइए। आंसर में बता देता हूँ आपको, इसका होगा आंसर क्या आंसर, हाँ, इसका आंसर जो होगा वह 51 होगा, 51, 50, 50, 51 करिए। ठीक है ना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको फटाफट करिए, फटाफट, नहीं टाइम नहीं, जितना फास्ट करिए, जितनी पेन चलाएंगे उतनी मैथ आएगी, जितनी पेन चलाएंगे उतनी मैथ आएगी। अगर आप खोल के बैठ के उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैथ नहीं आएगी, मैथ नहीं आएगी, मैथ नहीं आएगी। पेन चलाइए, पेन चलाइए, पेन चलाइए। मैथ अगर पढ़नी है, मैथ अगर जानना है, मैथ के ज्ञाता बनना है, मैथ को समझना है, पेन चलाना। पढ़िए क्वेश्चन, दो संख्याओं जिनका योग क्या है, 16 है, गुणनफल 55 है, व्युत्क्रमों का योग बताइए। अब देखिए, योग फल दिया है, गुणनफल दिया है, अब यहाँ से हम माइनस वाला निकाल लेंगे, वही फार्मूले से जो मैंने बताया है। ठीक है, वहां से निकाल करके उसका व्युत्क्रम बना लेंगे, एक एक अंक निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से बताइए, करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ, बोलो करके बताओ, हो जाएगा, हो जाएगा कि करो, बताओ, करना पड़ेगा। चलिए देखिए, क्या कहा है, दो संख्याएं माना है ए और बी। ठीक है, योग फल क्या है इनका, 16, 16 है, 16। और क्या है, गुणन फल ए बी क्या है, 55, 55। यहाँ से हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब बताओ, प्लस की वैल्यू हमें पता है, माइनस क्या हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर माइनस निकल गया तो ए भी निकल आएगा, ए भी निकल आएगा, ए भी निकल आएगा। अगर ए भी निकल गया तो फिर तो हो गया, ए भी निकल रहा है तो हो गया। ठीक है, ए भी निकल आया तो हो गया। अगर आप चाहें तो इसको बताइए, करें करें या कराएं, करें या कराएं, बताइए, कर दे क्या हो जाए, कर दे कि हो जाए, या फिर एक तरीका और, एक तरीका और, एक तरीका और। ठीक है, एक तरीका और, क्या पूछा है इसने कि व्युत्क्रमों का योग, क्या पूछा है बबुआ, क्या कहा, व्युत्क्रमों का योग, ए बाई बी प्लस 1/a और 1/b की वैल्यू पूछी है इसने। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, b प्लस ए बाई ए बी। अब डायरेक्ट रख दीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए, डायरेक्ट बताइए, रखेंगे a प्लस बी 16, 16 रख दीजिए, मत लगाइए इसको, मत लगाइए, 16 रख दीजिए, ए बी की वैल्यू 55 रख दीजिए, 55 रख दीजिए, तो 16/55 आ जाएगा, 16/55 आ जाएगा। बताइए आंसर बी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, बी हो जाएगा कि नहीं, बताइए बी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़े, समझ में आया, बताओ समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए,
संख्याओं का अंतर कितना है? एक संख्या 16 6 संख्या के 8 सही 1/2। इसमें परसेंटेज अगर आप ना पढ़े हो तो परसेंटेज लगा पाते हैं? परसेंटेज लगा पाते हैं? नहीं ना। इसलिए मैंने परसेंटेज पहले खत्म कर दिया। परसेंटेज हर जगह ही होगा, हर जगह ही होगा। कोई भी क्वेश्चन हो सब जगह परसेंटेज मिलेगा। ठीक है? पूरी मैथ में परसेंटेज मिलेगी। इसलिए मैंने परसेंटेज आपको पहले ही पढ़ा। ठीक है? पहले ही पढ़ा। चलिए इसको देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर इसने क्या कहा है? 1660 है। हम मानते हैं, माना संख्याएं क्या है? ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी, ए और बी। अंतर ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है? 1660, 1660 लिख दीजिए। क्वेश्चन जैसा लिखा क्वेश्चन से वैसे ही लिखिए। क्वेश्चन में जो जैसा कहा वैसा करिए। ठीक है? ए माइनस बी 1660। लेकिन इसने कहा है कि पहली संख्या मतलब एक संख्या मतलब पहली संख्या मतलब ए का 6 सही 1/2%, 6 सही 1/2%। अगर इसको परसेंट में बनाओगे रेशियो में तो क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12 है 13, मतलब 13/2%। 13/2% क्या है? बी के मतलब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या लिखा है ना, दूसरी संख्या यानी बी के क्या है? यह 8 सही 1/2% के बराबर। 8 दूनी 16, 1 17, 17/2% के बराबर, 17/2% के बराबर। अब बताइए परसेंटेज से परसेंटेज हम हटा देंगे। भाई देखिए अगर हम हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, नीचे भी इसमें 100 तो 100 तभी कट जाएगा। ठीक है? अब हम पहले हटा देंगे। अब देखिए क्या होगा। और 2 से 2 हटा देते हैं, 2 से 2 हटा देते हैं तो 13a इज इक्वल टू क्या आएगा? 17b। 13a इज इक्वल टू 17b, 13a इज इक्वल टू 17b आएगा। अब बताएं कि अगर हम पूछे आपसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी तो क्या कहोगे? 17/13, 17/13। छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या क्या है? बी है। छोटी संख्या क्या है? बी है। तो बी ही तो निकालना है। ये ए की वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट कर दे तो बी नहीं निकल आएगा? बी नहीं निकल आएगा? बताइए निकल आएगा ना? लिख दीजिए, लिख दीजिए 17/13b माइनस बी इज इक्वल टू 1660। हटाइए 17 में से 13 क्या बन जाएगा? 13, 13 अगर घटा दोगे तो 17 में से तो कितना बचेगा? 4, 4b इज इक्वल टू 1660। ये बनेगा? बनेगा? बताओ बी की वैल्यू कितनी आएगी? 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 काटिए, काट दीजिए। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 एकदम 4, 20, 4 पंचे 20। तो 13 गुणे 4 से 15 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा आंसर बताइए? 13 गुणे 4 से 15 करेंगे तो वह आंसर आ जाएगा 5395, 5395, 5395। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बताइए समझ में आया कि नहीं? बताइए आया ना? ठीक है तो कितना कौन सा आंसर हो जाएगा? 5395, 5395। ठीक बी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है क्वेश्चन देखिए, पढ़िए पढ़िए। डायरेक्ट सॉल्व मत जाइए, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आगे। ठीक है? किसी धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है वह संख्या। धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको वैसे ही करना है, जैसा क्वेश्चन कहे वैसे ही करना है। तो क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे बोलिए?
तो माने यदि ए, ठीक है, और ए और उस संख्या का व्युत्क्रम, माना संख्या क्या है, मान लीजिए, देख लीजिए, माना संख्या x है, व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, बताइए, व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1/x, 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 ठीक, 1/x, देखिए 1/x अगर हो जाएगा तो कहा है कि ये संख्या और व्युत्क्रम का योग, योग 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 बोला है ना, इसको योग कर दो, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, वह उनके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना, व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना, तो जो योग है, इसने कहा है कि उनके व्युत्क्रम का जो अंतर है, एक अंतर भी निकाल लीजिए, अंतर भी निकाल लीजिए, अंतर भी निकाल लीजिए दोस्तों, अंतर भी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x, x माइनस 1 का 3, जैसा क्वेश्चन में कहा वही लिखना है, कुछ बाहर से नहीं। अब बताइए, ये आ गया, ये आ गया, अब इसमें एक इक्वेशन बन गई कि नहीं, इक्वेशन बन गई कि नहीं, बताइए, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया बाई एक्स हो गया, या भी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, 1 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर। अब बताइए, एक्स से एक्स कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, 3x इधर आएगा, तो एक्स इधर आएगा तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और यह इधर जाएगा तो ये कितना, 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, √2 हो जाएगी, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इधर 2 पे, तो 2 आ जाएगी, तो ठीक, एक्स 2 हो गया, वह संख्या होता है, वह संख्या होता है कि इसने संख्या भी तो पूछी है, तो 2 तो आ गया इसका, तो बताइए क्या इसका आंसर जो है वह वही संख्या को पूछा है इसने, संख्या का अंतर क्या कहीं लिखा हुआ है, √2 नहीं लिखा, क्या कहेंगे आंसर, ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कि √2 इसका आंसर आएगा, √2 आंसर, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं सबको, आया ना, आया दोस्तों, आया, चलिए बढ़े आगे, चलिए पैंतालीस देखते हैं, 45 का क्वेश्चन जो है बदलेगा, पैटर्न यहां से बदलेगा, भाग की लंबी विधि पर, भाग पर आधारित, भाजक भागफल का, भागफल का 25 गुना है, लिख लीजिए, भाजक भागफल का, भागफल का, देखिए, भाग फल का 25 गुना, 25, और शेष फल का 5 गुना, भाजक ही, भाजक, भाजक, फिर से लिखेंगे, क्या है, शेष फल का, शेष फल का लिख लीजिए, शेष फल का कितना, 5 गुना, यदि भागफल 16 है, भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा, अब बताइए दोस्तों, अगर हम भाजक यहां से निकालें, क्योंकि भागफल जो है 16 दिया गया, तो हाँ, भाजक क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा, 16 × 25, 16 × 25, 16 × 25, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, ठीक है, 16 पंचे 80, देखिए 16 पंचे 80 जीरो, ठीक है, 16 × 32, 32 और 8 कितने हो जाएगा, 40, भाजक जो हो जाएगा हमारा 40, सॉरी 400, हमारा भाजक क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, भाजक हमारा 400 हो जाएगा, भाजक हमारा
अब यहाँ से अगर ये 400 हो गया तो हम शेष फल निकाल सकते हैं नहीं? बताइए शेष फल क्या होगा? शेष फल ये आएगा, यही इस वाले इक्वेशन पर रख दीजिए, ठीक है। कितना आएगा बताइए शेष फल? देखिए तो शेष 5 से इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 5 8 40, 80 80 शेष फल 80। अब बताइए आप कि हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि नहीं? एक फार्मूला बताया था कि नहीं? एक फार्मूला बताया था कि नहीं? क्या बताया था बताइए? कि भाज्य, हाँ, भाज्य, बताइए भाज्य इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था? भाजक, भाजक, भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल, गुणे भागफल प्लस शेष फल, प्लस शेष फल, शेष फल क्या होता है? भाज्य, भाज्य भी तो निकाल दो, भाज्य भी तो निकाल दो। अब बताइए क्या हम इस पर वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते हैं? डायरेक्ट हमें वैल्यू तो पुट करनी है, हमें भाज्य ही तो बताना है भाई। भाजक हमारा कितना है? 400 है, तो 400 लिख दीजिए। अब 16 भागफल कितना है? 16 है, 16 लिख दीजिए इसको। शेष फल हमारा कितना है? 80 है, तो 80 लिख दीजिए। बताइए हो जाएगा कि नहीं? 16 चौको 64, 16 चौको 64, तो 6400 प्लस 80 कितना हो जाएगा बताइए? 6480, 6480 इसका आंसर आएगा कि नहीं? बताइए 6480 इसका आंसर आएगा कि नहीं? बी आंसर बोलिए, बी आंसर बोलिए। बताइए समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन बढ़िए। विभाजन के किसी प्रश्न में एक चीज मैं होगा तो क्या करने का तरीका होता है, ठीक है। लिखा जाएगा भाजक, और यहाँ पे जो लिखा जाएगा क्या होगा? भाज्य। तो यहाँ पे जो आएगा वह क्या आएगा? भागफल, भागफल आएगा, भूल गए। और यहाँ पे जो बचेगा वो क्या आएगा? वो आएगा शेष फल। वो क्या आएगा? वह शेष फल, शेष फल, शेष फल, ठीक है। क्या आ जाते हैं? ठीक है, शेष फल होगा। अब बताइए, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का चरण, बताइए भाजक, लिखिए भाजक भागफल का, भाग फल का 4 गुना, 4 गुना, ठीक है 4 गुना। शेष, और अगला देखते हैं शेष फल, भाजक ही क्या पढ़े? भाजक शेष फल का, शेष फल का 3 गुना, 3 गुना। और शेष फल हमें दिया है कितना? 4 दिया है, तो 4 तक कर दिया। 4 गुणे 3, यहाँ से हमारा भाजक आ गया, 4 3 12, ठीक है भाजक आ गया। अब बताइए 12 भाजक हो गया, तो यहाँ से भाग पर हम निकाल सकते हैं नहीं? बताइए भाग से गुणे 4 है, ये वाले से इक्वेशन से बताइए आया, ठीक। अब बताइए भागफल कितना होगा? भागफल कितना होगा? 3 आएगा, 3 आएगा, बताइए 3 आएगा ना? 3 आएगा। ये बताएं, इसने पूछा क्या है? भाज्य पूछा। अब भाज्य के लिए आप वही फार्मूला मारिए ना, वही वाला फार्मूला लगाइए ना, कहीं नहीं लगा रहे हैं बताइए, लगाइए फटाफट। क्या कि भाज्य, देखिए भाज्य इज इक्वल टू क्या? भाजक, भाजक, भाजक जिससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भागफल, क्या? भागफल, भागफल प्लस शेष फल, यानी शेष, ठीक है। अब लिख कर दीजिए फटाफट। भाजक हमारा कितना है? 12। शेष फल कितना है? शेष फल कितना है? नहीं सॉरी, भागफल कितना है? भागफल कितना है? 3 प्लस शेष फल कितना है? 4। बताइए कितना होगा? 12 3 36, 36 4, 36 4 40, 40 इसका आंसर, 40 इसका आंसर, 40 इसका, 40 इसका, एक बी आंसर, ठीक है। बताओ समझ में आया? समझ में आया सब? समझ में आया? बढ़े आगे। आज हम लोग कवर कर लेते हैं।
संख्या जो है 555 है, 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उसके इस फल 30 आता है तो संख्या क्या होगी? समझ में आया कि नहीं? पता नहीं है, चलिए करते हैं सॉल्व करते हैं। इसने कहा है भाजक, अगर भाजक भाजक क्या है 55, 55 क्योंकि कहा है संख्या को 55, 555 तथा 445 के योग से विभाजित 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 किया जाता है, विभाजित किया, क्या बनेगा है तो भाजक हमारा क्या बनेगा बताइए, वह बनेगा 555 प्लस 555 प्लस 455, या कितना आ जाएगा 1000, 1000, 1000, 1000 आएगा। अब बताइए आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए करने पर भागफल विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के दोगुने के बराबर, भागफल जो है उसके अंतर के दोगुने के बराबर। भाई भागफल कितना है, इसके अंतर के दोगुने के बराबर, अंतर के मतलब किसके, भाजक के विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के मतलब संख्या के जो संख्या है उसके अंतर के दोगुने के बराबर। क्या लिखते हैं बताओ क्या लिखते हैं? कि भाई ये जो दो नंबर है 555 माइनस 445 का ये अंतर तो कहा है, अंतर का दो गुने के बराबर, अंतर के दो गुने के बराबर कितना है अंतर, अंतर कितना है भाई, वह आ जाएगा 110, 110, 110 गुणे दो, तो भागफल कितना बन जाएगा भाई 220 बनेगा, भागफल 220 बनेगा। अब बताइए इस फल दिया है, क्या भाज्य आप नहीं निकालेंगे, भाज्य आप नहीं निकालेंगे, भाज्य फिर संख्या, वही संख्या की बात कर रहा है, तो डिवाइड करें क्या बनेगा बताइए, क्या कहेंगे भाजक मल्टीप्लाई भाजक, भाजक 1000 गुणे भागफल मतलब 22 सॉरी 220 प्लस शेष फल 30, देखिए ये आएगा। अब बताइए इसको गुणा करेंगे कितना बनेगा 22, 3 जीरो था 4 जीरो 30, तो बताइए कितना बनेगा 22 1 2 3 1 4 जीरो है ना, 2 30, बताओ ए आंसर आएगा कि नहीं, ए आंसर आएगा कि नहीं, ए आंसर आएगा, ए आंसर इसका, ए इसका 45 का ए आंसर, बताओ समझ में आया सबको? आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन कर, एक भाग के प्रश्न में 63 से भाजक हो जाता है इसका 24, देखिए या फिर भागफल, भागफल भागफल, ठीक क्या हो जाएगा क्या लिखेंगे कि गलत भागफल, गलत भागफल जो भी है गलत भागफल कितना 63 है तो 63 लिख लीजिए, ठीक है? गलत भागफल, गलत भागफल उत्तर नहीं सॉरी इसको देखिएगा गलत भागफल क्या है 24 है, 24 है, 24 है गलत भागफल, और गलत भाजक कितना है 63 है, 63 है, बाई क्या करेंगे सही भाजक, सही भाजक से डिवाइड करेंगे, सही भाजक कितना है 36 है, ये हमारा सही भागफल आ जाएगा, सही भागफल आ जाएगा। कितना आएगा बताइए, काटिए काटिए काटिए, छह चौको 24, 6 छंग 36, 2 दूनी 4, 3 दूनी 4 और 3 दूनी 4, 3 दूनी 3, ठीक है कितना हो जाएगा बताइए, 21 गुना गया
इक्का सही आंसर इसका क्या आएगा? 42 इसका सही आंसर, 42। देखो भाई सही भागफल हमने निकाला, सही भागफल हमने निकाला। देखो जैसे देखो ये होता है, ठीक है, ये क्या है हमारा भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ठीक है? भागफल इसका जो आया था जब इसने 36 के बदले 63 से डिवाइड, 63 से डिवाइड किया तो क्या आया? वो 24 आया। देखो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, आज समझ में नहीं आया तो देखिए, देखो ये कितना दिया? 63 आया कितना? 24, 24, ठीक है। तो ये भाज्य क्या होगा? हम मान लेते हैं ए है, ए है भाज्य, ए है भाज्य, ए है, ए है। अब भाज्य अगर ए है, अगर हम कहें कि भाज्य निकालें तो भाज्य हमारा क्या बनेगा? भाज्य हमारा क्या बनेगा? क्या कहोगे? 63 गुणे 24 बनेगा, 63 गुणे 24 बनेगा, तो भाज्य बन गया। अब बताइए ये भाज्य है, अगर हमें अगला भागफल निकालना है, ये क्या है? ये भाज्य है, अगला हमें भागफल निकालना है, भागफल यानी संयुक्त, मतलब इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे सही क्या होगा? जब हम 36 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए हम 36 से अगर किसी भी भाग में, अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे है कि ये 63 24 है, 63 24 है, इसको अगर हम 36 से डिवाइड करें तो ये क्या है? ये क्या है? तो क्या करेंगे भाई बताइए? ये 63 गुणे 24 बाई 36 ही तो करेंगे, करेंगे ना? यहाँ वही तो किया गया है, वही तो किया गया है। बताइए समझ में आया? आप समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। सब बात सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 को जोड़ने पर योगफल ये हम क्या करेंगे? क्या करना है? योग जोड़ने पर योग फल 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित करिए पहले, 9 से विभाजित करिए। 9 क्या है? भाजक। 9 क्या है? भाजक है। नंबर कौन सा है? 6709, 6709 है, जिसे ये में जोड़ने, इसमें जोड़ा जाता है, तो ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम निकालेंगे तो कितना बताइए? कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 9 7 63, 63 कितना? 4 आया, 0, ठीक है। अब देखो 40 हो गया, अब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 9 चौक 36, 36 तो कितना आया? 4 आया। अब कितना आया? 9 49 हो गया, 49 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा बताइए? 5 बार जाएगा। 9 बचे 45, 9 बचे 45, 9 बचे 45, कितना? 4 बचे, 4 बचेगा, 4 बचेगा शेष। अब कहा है कि जोड़ने पर, देखो कहा है कि सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे ये में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित, ये में जोड़ने, ये जो हमारा शेष फल आया है, ये हमारा जो शेष फल आया है वो भाजक में से घट जाएगा भाई। क्या कहोगे? वह छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी? वह होगी भाई 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, क्योंकि हमने इसमें जोड़ा नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा कट जाना चाहिए ना। 9 तो क्या है? 9 में 4 ज्यादा है, तभी तो हटा दीजिए, हटा दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा? छोटी संख्या, छोटी संख्या हमारी क्या होगी भाई? वो आ जाएगी 5, वो हमारी आंसर, 5 हमारा आंसर, 5 हमारा आंसर, 5 हमारा आंसर। छोटी संख्या। समझ में आया? आगे बढ़े। पढ़िए भाई, बिना क्वेश्चन पढ़े काम नहीं चलेगा, तो चलाते रहिए। देखिए क्वेश्चन, 476 से पूर्णतः विभाजित होती है, 476 विभाजित होती है 5 अंकों की, इसने कहा है। इससे 476 से विभाजित होती है 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है वो बताइए?
एक के बाद 4 जीरो, एक के बाद 4 जीरो लगा देते हैं, यह छोटी संख्या हो जाती है 5 की। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 बार अगर करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 मतलब 2, ठीक है, 2, ठीक है। अब बताइए एक आया, और 7 दूनी 14, एक 15, ठीक है, 15, 4 दूनी 8, एक 9, 9, ठीक। अब बताइए कि घटाएंगे तो कितना, घटाएंगे तो कितना आएगा, या कितना आएगा, 8 आएगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और 9 में से 9 चला जाएगा तो 15, ठीक है, एक जीरो बचा, एक जीरो उठा लेंगे। अब बताइए कितने बचा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, 476, 476। बताएं कितना, कितना आया शेष फल, तो शेष फल हमारा 4 आया। 4 क्या है, ये शेष फल है, शेष, शेष फल, शेष फल तो कह रहा है पूर्णतया विभाजित होती है इससे। अब होता है भाई संख्या अंश, क्या करेंगे, यह शेष फल जो है हमारा, इसी को हम इसमें में से, देखिए ये जो 476 है, 476 को 22 से गुणा करेंगे, 22 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 10, 4, 7, 2। अब देखिए हमने 22 से क्यों गुणा किया, 22 से हमने इसलिए गुणा किया क्योंकि 5 अंकों की संख्या बनानी है। अगर हम इसे 21 से गुणा कर देते, 21 से गुणा कर देते, यह जो है 4 कम आता, मतलब 9, 9 एंड 9 एंड 6, ये 4 अंकों की संख्या हो जाती है। इसलिए हमने इसको 22 से गुणा किया क्योंकि इसे सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी, 5 अंकों की संख्या बनानी। तो 22 से गुणा करके ये आएगा हमारा, 22 से गुणा करेंगे तो 10, 4, 7, 2, 10, 4, 7। तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर, 10, 4, 7, 2, मतलब ये डी आंसर। देखिए डी आंसर समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, बताइए आया ना सबको। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं, और अगला नेक्स्ट सेशन में होगा 51 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों और हमें लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं दिक्कत हो आपको, आप कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में नंबर डालना, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम उसको फिक्स कराएंगे। देखिए मैं भाई प्रैक्टिस कराता हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन की, मैं इसमें कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ, अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और वो क्वेश्चन आप कर लिए ना भाई राम बाण हो गया। नंबर सिस्टम से किसी भी एग्जाम में आए क्वेश्चन आपका गलत नहीं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। ओके धन्यवाद, यहीं पे हम लोग अपना सेशन जो है एंड करते हैं।